हाथ व कलाई के आभूषण बाजूबंद, जैसे आपका हाथ है तो बाजूबंद, चूड़ियाँ यहाँ पे रहेगी। छल्ल्या, छल्ल्या याद रखना, छल्ल्या हाथ में। हथपुल तो जानते ही हो आप, कंगन जानते हुए। नौगरी, नगर बाद देगा कोई हाथ में लिखे। एक ये इम्पोर्टेंट है, तकिया, तकिया काहे में लेगा, हाथ में लेगा। बीटी जानते हो हाथ में। उगालिया, उगालिया उंगलियां। दामना, 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 दाम, दाम लगाए था हाथ आसन। हथ पान जानते हो। आरत इम्पोर्टेंट है, आरत मतलब आरती किससे करोगे, हाथ से। टड्डा बहुत इम्पोर्टेंट, टड्डा। बंगड़ी, बंगड़ी बोलो, चूड़ी बोलो। पूचियों, पूचियाँ ना हाथों में पहना जाता है। टड्डा, टड्डा और छल्ला, छल्ला मतलब छल्ला, एकदम छल्ले आते ना वो हाथों में, छल्ले। और एक है टड्डा, टड्डा और छल्ला कहाँ पहने जाते हैं, हाथों में। ठड्डा और छल्ले हाथों में पहने जाते हैं। अब कैसे, हर तीन बोलो। छल्ला, एकदम छल्ला चना पड़ गया हूँ हाथा में, खड्डा पड़ गया हाथा में। टड्डा। चूपा नामक आभूषण दांतों में पहना जाता है। दांत में सोने के पत्थर की खोल बनाकर भी चढ़ाई जाती है। कोई स्त्री दांत के बीच में 7 छिद्र बनाकर उसमें सोने की कील जड़वाती है तो इसे चूप या चूप कहते हैं। चूप तो दांत से, चौपा, चूप, चूप, चौप, चौप किसमें, नाक से। चूपा नामक आभूषण दांत में पहना जाता है। दांत में, दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर भी चढ़ाई जाती है। कोई स्त्री दांतों के बीच 7 छिद्र बनाकर उसमें सोने की खिल जड़वाती है, उसे चुप कहते हैं। फोलरी, स्त्रियों द्वारा पैरों में पहनी जाने वाली ऐसी अंगूठी जिन पर तारों से लच्छी या गुच्छी गुथकर फूलों की आकृति बना दी जाती है। फोलरी क्या होती है, स्त्रियों द्वारा पैरों में पहनी जाने वाली ऐसी अंगूठियाँ जिन पर तारों से लच्छी या गुच्छी गुथकर फूलों की आकृति बनाई जाती है। फोलरी कहाँ पहनी जाती है, पैरों में। पर्सा फोलरी, पर्सा पैर। बंगड़ी, स्त्रियों के हाथ में पहने जाने वाली चूड़ी। बंगड़ी, बंगड़ी हाथ में पहने जाने वाली चूड़ी है जिस पर सोने या चांदी के पत्थर का बंद लगा होता है। बंगड़ी किससे बनी होती है, सोने और चांदी पे, और हाथ में पहनी जाती है। बोलरो, स्त्रियों के माथे पर पहने जाने वाला आभूषण। बजंती, सरिया, स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला मूंगों का हार जिस पर गले में पहना जाता है। बजंती मतलब कोई भी बजंती या घंटी का गला में पहनी जाओ छे। मूंगो और कौन पहनोगे, बजंती, बजंती कौन बजाओगे, सरिया बजाएंगे, बजंती बजाएंगे, सरिया, सरिया। बाजूबंद, स्त्रियों द्वारा भुजाओं में पहना गया जाने वाला आभूषण, ये भुजाओं पे याद रखना। बजंती कौन, सरिया। और सरिया स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला मूंगों का हार है जिसे गले में पहना जाता है। पीपल पन्ना रिंग के आकार का विशेष आभूषण है जिस पर कान के ऊपरी हिस्से में छेद करके पहना जाता है। ये कान है जैसा मान लो, इसके ऊपर पीपल का पन्ना रिंग के आकार का होता है। बल्लिया हाथ का विशेष आभूषण है जो हाथी दांत और रबर की छोटी चूड़ियाँ होती है। बल्लिया हाथ का विशेष आभूषण है। यह हाथ है किसका, ये विशेष आभूषण है। हाथी दांत और रबर की छोटी चूड़ियाँ होती हैं, मतलब बल लगा जाता है हाथी दांत पर और रबर की छोटी चूड़ियाँ पर। हाथी दांत पर और रबर की छोटी चूड़ियाँ पर। सुरलिया स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला कान का आभूषण है, मतलब कोई भी सुर कहाँ से आएगा, कान से आएगा। फीनी माथा मस्तक में आभूषण है, मतलब फण है ना, माथा पे रहता है, किसी भी सांप का मस्तक के ऊपर रहता है। फीनी माथा पे। और पोलरा पैरों में, पर्स पोलरा, पर्स पैरों में। स्त्रियों द्वारा शीश फूल को सिर के पीछे बालों में पहना जाता है। स्त्रियों द्वारा शीश फूल को सिर के पीछे बालों में पहना जाता है। बहुमूल्य जवाहरातों से जड़ित
जवाहरातों से जड़ित यह सोने का बना होता है। इसे सिरफुल या सेरज नामों से जाना जाता है। मतलब भाई साहब ये किससे बना होता है? सोनों से बना होता है, सोने का बना होता है। सिरफुल या सेरज नामों से जाना जाता है। शीशफुल को सिर फुल या सेरज के नाम से जाना जाता है। स्त्रियां द्वारा शीशफुल को सिर के पीछे बालों में पहना जाता है। बहुमूल्य जवाहरातों से जड़ित यह सोने का बना होता है। किससे बना होता है? शीशफुल सोने का। इसे सिरफुल या सेरज, भाई साहब सेरज नाम याद रखो, सरजे, तो शेरजे का है, शीशफुल को बोला जाता है और शीशफुल को। बहुमूल्य जवाहरातों से जड़ी सोने का बना होता है। टूसी वर्तमान में प्रचलित स्त्रियों के गले का आभूषण है। टूसी मतलब ये गला मचने एकदम टूसी पसगी काई नेकलेस से भारी तथा थोड़ी बड़ी आकृति का होता है गला में। गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है जो कांच, कोड़ियों, मोतियों, मणियों को गुंथकर बनाया जाता है। इसका संबंध शेखावटी क्षेत्र का गोरबंद नखरालू लोकगीत से है। एक तो कांच, कोड़ियाँ, मोतियाँ और मणियों से गुंथकर बनाया जाता है। रकड़ी आभूषण माथे पर बांधने वाला आभूषण है। सिर के अन्य आभूषण, एक तो शीशफुल सोने से पीछे लगाया जाता है। सिर शीश पट्टी, टिकड़ों, सांकली मतलब सांकल बांधी कहाँ पर? माथा पर। फिणी, एक तावीत का मतलब गला मत लगा देना, सिर लगाना। तावीत किस में लगाया जाएगा? माथे पे। मांग टीका जानते हो, बोल जानते हो, बोलरा जानते हो, मेमन जानते हो, सुरमांग से मांग सिर। रमजोल स्त्रियों के पैरों में की घुंघरूदार पायल है जिससे चलते समय छम छम की आवाज़ आती है। रमजोल स्त्रियों के पैरों में घुंघरूदार पायल है। घुंघरू मतलब स्त्री चलेगी ना तो उसमें पैरों में घुंघरूदार पायल है, चलते समय छम छम की आवाज़ ध्वनि निकलती है। टोटी स्त्रियों द्वारा कानों में के नीचे के मांग में पहने गया एक आभूषण है। मतलब कान के नीचे पहने जाने वाला एक आभूषण है। इसके पीछे डंडी गरमाला लगी होती है जिसे झूमर वाली टोटियों को झुमिया या एरंग कहते हैं। इसके पीछे डंडी तथा गरमाला होती है जो झूमर वाली टोटियों को झुमिया या झुम एरंग कहते हैं। एरंग इसको पढ़ो। टोटियाँ स्त्रियों का कानों का नीचे का भाग में पहने जाने वाला है आभूषण है। इसके पीछे डंडी तथा गरमाला लगी होती है। झूमर वाली टोटियों को झुमियो या एरंग कहते हैं। एरंग की तरह लागत है टोटिया ना काना में घुसा दी। स्त्रियों के कान में ऊपरी छोर पर पहना जाने वाला पीपल पत्ती आकृति का छल्लेदार आभूषण ओंगनियों कहा जाता है। ओंगनियों कहाँ पहना जाता है? कान में ऊपरी छोर में। नहीं बोलते कि कान में न बोल रही तो ओंगनियों, चलो ओंगनियों तो कानों में पहना जाता है। लूंग कान में पहने जाने वाला आभूषण है, जबकि लवंग और चौंप नाक में पहने जाने वाला गुंडी वाला आभूषण है जिसकी गुंटी में नग जड़ा होता है। नग रहित गुंटी वाली लौंग के लिए काटा शब्द उपयोग रहता है। मतलब गुंटी में नग, जिसमें नग जड़ा रहता है उसको तो बोलते हैं लौंग। जिसमें लौंग के लिए शब्द, जिसमें नग नहीं रहता उसमें काटो, मतलब कान में अपन काटा घुसा लो। हाल रो आदिवासियों की महिला द्वारा गले में पहना जाने वाला चांदी का हार है। मतलब कोई भी इंसान, लड़की हल रही है, आदिवासी महिला हल रही है तो गलो भी हिल रहा है, गला हिल रहा है। आदिवासी महिलाओं द्वारा गले में पहना जाने वाला चांदी या रखना वहाँ सोना आ जाए तो यहाँ चांदी, मतलब कोई लड़की है उसने हाल रो पहन रखा है, कोई देख रहा है कि ये ना इसकी गर्दन बहुत ज़्यादा हिल रही है, नीचे गिरेगा और मैं इसको चोरी करके ले जाऊँगा, और याद है ना वो चांदी का पैर रखा है उसने, चांदी का हाल होता है। नौगरी मोतियों की लड़ों से समूह जैसा हाथ का आभूषण है जिसे चूड़ियों के मध्य पहना जाता है। मतलब कोई नौगरी मोतियों की लड़ों के समूह के रूप जैसा हाथ का आभूषण होता है जिसमें चूड़ियों के मध्य पहना जाता है।
नगर बातें टेंशन मत लियो, बीच में चूड़ियाँ का बीच में पहनेंगे ही ना। मोतियों लड़ों से समूह जैसा हाथ का आभूषण है जो चूड़ियों के मध्य पहना जाता है।